लखनऊ काकोरी स्थित शीतला माता मंदिर एक बार फिर विवादों में है। अक्टूबर 2025 में इसी मंदिर परिसर में दलित बुजुर्ग रामपाल के साथ कथित अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया था। आरोप था कि उनके साथ जाति सूचक अपशब्द कहे गए और उन्हें पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। करीब 10 महीने बाद मंदिर को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी की मलिहाबाद विधायक जयदेवी कौशल ने आरोप लगाया है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पूजा और आरती करने से रोक दिया गया। विधायक ने इसे जातिगत भेदभाव बताया है। उनके पति और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी मामले पर आपत्ति जताई है। इसी विवाद के बीच उन्नाव की मोहान विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी आंचल वर्मा भी शीतला माता मंदिर पहुंची। उन्होंने पासी समाज के लोगों के समर्थन में मंदिर परिसर में धरना दिया और जातिगत भेदभाव के आरोपों पर सवाल उठाए। आंचल वर्मा के मंदिर परिसर में धरने के बाद मामला और राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। अब सवाल उठ रहा है कि धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ को लेकर जातिगत भेदभाव के आरोप आखिर कब तक सामने आते रहेंगे। फिलहाल सभी की नजर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के जवाब पर है। देखना होगा कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं और मंदिर में हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। गए पूजा करने तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है और हम ही से ये अपमान किया, पूजा नहीं करवाया। क्यों नहीं पूजा कराई गई, क्या कारण हो सकता है इसको, आपको क्या लगता है? अब कारण क्या है, यही जातवादी है। भाई पासी समाज के हम हैं। काकोरी में आप अखंडेश्वर धाम जो है यहाँ पे आए, क्या घटना थी तो आपको आए यहाँ पे? आज हम मलिहाबाद में काकोरी में माँ शीतला के मंदिर में के प्रांगण में खड़े हैं और जैसा कि कल हमें खबर मिली कि जो यहाँ की प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारी जो विधायक जी हैं उनके साथ में अभद्रता हुई और जिस तरीके से उनको पूजा अर्चना नहीं करने दिया गया, आज हमने सोचा कि यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा होगा क्योंकि अपने पासी समाज का जो है आवाज बुलंदी से उठ रहा होगा। पर जिस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ और हमारे साथ ये दादा भी मौजूद है जिन्हें पिछले वर्ष अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए इनका अपमान हुए, आज इसी प्रांगण में उनको पेशाब चाटने के लिए मजबूर कर दिया गया था, पर आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और ना ही जो इनसे वादा किया गया जो अनुदान के लिए आज तक वो भी इनको नहीं मिल पाया। तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाती है कि ये दलित विरोधी सरकार है और जिस तरीके से सत्ता के दबाव में यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे लोग अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो यहाँ की जनता की आवाज़ क्या उठाएंगे। आप बहुत बड़ी बात बोल रही है कि जो बीजेपी है वो एससी समाज के लिए नहीं सोची, वो तो साफ तौर पर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप कैसे कह सकते हैं कि एससी समाज के लिए समाज नहीं? सर्वप्रथम जो सबका साथ सबका विकास की बात है तो सीधा सीधा हमें देखने को मिलेगा एनसीआरबी के आंकड़ों में कि किस तरीके से दलितों के ऊपर प्रताड़नाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं इस सरकार में। दूसरी चीज, कोई भी गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा ही प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने जाता है और आज उनसे उनका प्राथमिक विद्यालय, उनकी शिक्षा उनसे छीन ली जाती है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा करती है, दावा करती है ये सरकार। आज हमारी बच्चियां रो रही हैं कि हमें स्कूल जाना है पर उनका स्कूल उनसे छीन लिया गया। आज एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर 10 मिनट में एक बच्ची का बलात्कार हो रहा है। ये है इस सरकार की असलियत। ये बीजेपी के प्रत्याशी थे जो विधायक हैं इस समय की, उनके साथ ये घटना हुई थी पर वो कहीं भी मैदान में दिखाई पड़ रही है और आप उन्नाव से चल के यहाँ पे आए। जिस तरीके का दबाव ये सरकार बनाती है वो किसी से छुपा नहीं है और
पासी समाज वैसा समाज है जो किसी से दबता नहीं है, झुकता नहीं है। और हम उदा देवी पासी के वंशज हैं, हम महाराजा बिजली पासी के वंशज हैं, हम सीता पासी के वंशज हैं, सातन पासी के वंशज हैं। आज हमारे जो वीरांगना है, हमारे जो महाराजा है, आज उनकी देन है कि हमारा ये स्वतंत्र भारत है। पर आज हमारा जो अधिकार, हमारी जो स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है, वो हम छीनने नहीं देंगे। और आज उसी के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं।